फिलिंग रेशियो जो कंसीडर करते थे हम लोग डाई डिज़ाइन करते में, अभी जितने भी हम डाई डिज़ाइन कर रहे थे 25 से 30% के फिलिंग रेशियो पे कर रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे ना हम लोग। और हमारा लॉजिक ये था उसके अंदर में कि मशीन टनेज कम हो जाएगी उससे, और मशीन की पावर कम चाहिए होगी कास्टिंग को भरने के लिए, कास्टिंग को फिल करने के लिए फास्ट शॉट के दौरान जो है। क्योंकि उससे क्या है कि जितना ज़्यादा हम प्लंजर का साइज़ लेंगे उससे हमें हाई स्पीड जो है मशीन से कम लेनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 60 के प्लंजर के साथ में 60 डाया का प्लंजर है और मशीन से अगर 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो वहीं अगर 70 का कर देंगे हम लोग उसके अंदर में, तो वो हमें और कम प्लंजर की हाई स्पीड में कास्टिंग फिल हो जाएगी। अगर 60 वाला 2.5 कर रहा था तो 70 वाला हो सकता है कि 2 मीटर पर सेकंड में ही कास्टिंग को फिल कर दे अच्छे से, ठीक है। अभी तक तो इस तरीके से कर रहे थे, पर इससे भी बेटर जो है ना एक और निकल के आया है कि जैसे जैसे हम फिलिंग रेशियो कम कर देते हैं तो उसमें क्या है कि एयर का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ता है सर। भाई अगर मान लो 30% कर दिया तो शॉर्ट स्लीव में बाकी की 70% जो है एयर है, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग अभी तक ये सोचते थे कि उससे कास्टिंग की क्वालिटी जो है ना वो एस्थेटिक जो क्वालिटी है, यानी कि एक्सटर्नल जो क्वालिटी है, यानी कि जो बाहर से दिखने वाली विजुअल जो चीज़ है कास्टिंग की, वो अच्छी हो जाती है अगर जैसे फिलिंग रेशियो हम कम कर देते हैं, ठीक है ना। दूसरा हमारे सामने चैलेंज ये भी था कि भाई हमें मशीन टनेज भी कम करनी है, मतलब हमारा प्रोजेक्शन एरिया कास्टिंग का बड़ा है और मशीन टनेज हमारे पास छोटी अवेलेबल है, तो वो कंपनसेट करने के लिए भी प्लंजर का साइज हम बढ़ाते थे और फिलिंग रेशियो कम करके चलाते थे। पर और अगर ऐसा नहीं करते थे तो हमारी डाइयाँ फ्लैश बहुत मारेंगी बहुत ज़्यादा करके और कास्टिंग की क्वालिटी वो आ नहीं पाएगी। पर करेक्ट मेथड ये है इसके अंदर में कि अगर हम लोग फिलिंग रेशियो ज़्यादा भी रखें, मतलब हम लोग मोर देन 50% भी अगर फिलिंग रेशियो रखें तो भी हम लोग अच्छी क्वालिटी बना सकते हैं बिना फ्लैश मारे और बिना कास्टिंग की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। उसके लिए हाँ क्या करना पड़ेगा भाई, फिलिंग रेशियो तो बढ़ा दिया आपने, प्लंजर का डायमीटर कम कर दिया। अभी मान लो कोई 70 का चल रहा है, हमने मोर देन 50% फिलिंग रेशियो करने के लिए वो 70 का प्लंजर डाया 50 कर दिया हमने, मान लो, ठीक है। पर होगा क्या उसके अंदर में, हमें और क्या चीज़ करनी पड़ेगी उसके लिए कि नॉर्मली जो हम एयर वेंट का साइज़ देते हैं, नॉर्मली वो एयर वेंट का साइज़ हमें 2.5 या 3 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मतलब आप ये मान के चलो कि हमें हर डाई के अंदर में वो चिल वेंट देने पड़ेंगे, फिर एयर वेंट से काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब आप जो हम 1 से 1.5% शॉर्ट वेट का लेते हैं ओवरफ्लो वगैरह, वो हमें 1 से 1.5 की बजाय 4 से 5% लेने पड़ेंगे। नहीं, लेकिन सर एयर वेंट का साइज मैं बोलना चाहूँगा, हाँ, चिलवेंट हमारा जो कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ाता तो है एयर के लिए, बट वो एयर के लिए होता है, लेकिन जब हम स्पीड से लेके फिल देते जाओ तो हमारा जो मेटल है ना टाइम से पहले वैक्यूम हो जाएगा, यानी सिलेंडर बन चुका होगा। और सिलेंडर बन चुका हो मतलब सिलेंडर बन जाता है सर। अभी हाफ सिलेंडर फॉर्म में होता है ना जब हम मेटल डालते हैं, हाँ। तो अगर हम 50% ले लेंगे तो वो उससे पहले वैक्यूम हो जाएगा, तो सेकंड फेज का फिर वो काम नहीं कर पाएगा सर वो, तो प्रोसिटी भी बढ़ेगी और ब्लो होल के चांस पूरे बढ़ जाएंगे। आप बात कर रहे हैं एयर की, चिलवेंट हमारा उस जगह पे काम आता है जहाँ पे मास एरिया ज़्यादा होता है, हाँ। सो जहाँ पे हीट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हीट के साथ साथ मिटा दूँ इसको, जो डाई का मैं मिटा लूँगा, मिटा दूँ, सुनो पहले बात क्या कह रहे हैं। कॉन्टैक्ट एरिया जो होता है डाई से जब मेटल टच करता है तो सबसे पहले ठंडा वो वहाँ से होता हो जाता है, क्योंकि लॉजिक भी ये हमारा टेम्परेचर इसका मेटल का 650 है, डाई का टेम्परेचर हम 200 150 या 250 भी हो मान लो जो भी है, लेकिन 650 जब 250 तक कॉन्टैक्ट में आता है ना तो एकदम से टेम्परेचर डाउन होता है, तो वो उसको लेके सर वो वहीं तक पहुँचेगा, एयर को नहीं निकलने देगा सर, वो दिक्कत करेगा वहाँ पे। ठीक है, मिटा दूँ इसको भी थोड़ी देर, ये वाला मिटा लूँ ना, कितना मिटा लूँ ना, ठीक है। तो फिर हम जब वो फोर्स लगाएंगे मेटल फिर फायर होगा, देना मार कर। एक हायर फिल रेशियो हम रखेंगे तो हमें पंप प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा जी। सबसे मेन तो हमें एक मशीन जो कैपेसिटी है ना उसको भी एक हायर रेंज पे लेके आना पड़ेगा। ये शॉर्ट स्लीव है हमारा, ठीक है ना। अभी हम जो कर रहे हैं ये मान के चलो कि हमारा ये 30% के करीब फिलिंग रेशियो है, ठीक है। और ये आगे चल के जो है
ये रनर है, ये कास्टिंग है यहाँ पे, और इसके ऊपर में ये एयर वेंट निकला हुआ है, एयर वेंट है या चिल वेंट है, ठीक है। अगर ये 30% फिलिंग रेशियो है तो ये 70% इसके अंदर में एयर है। जी अब मैंने कहा कि भाई ये फिलिंग रेशियो ना, ये जो है, ये जो 30% है इसको बढ़ा लो, इसको मोर देन 50% कर लो, ठीक है। तो उस केस के अंदर में क्या होगा, ये 50% कर लिया तो ये 50% ही एयर रह गई, ठीक है। ठीक है। कास्टिंग के अंदर में जो सबसे ज़्यादा पोरोसिटी आती है, गैस पोरोसिटी जो आती है, जो एयर इंटरप्ट होती है, वो सबसे ज़्यादा एयर होती है यहाँ पे शॉर्ट स्लीव में जो एयर है। बिल्कुल सर। हमेशा तुम्हारे पास 3D मॉडल है, शॉर्ट स्लीव का वो बनाना मॉडल, ठीक है, उसका वॉल्यूम निकालना, और जब तुम देखोगे कि मेरे इसके अंदर में 30% फिलिंग रेशियो है और जब मैं 50 कर देता हूँ तो एयर का वॉल्यूम निकालना है, इसमें निकल जाएगा ना एयर का वॉल्यूम। शॉर्ट स्लीव का वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, तो फिर परसेंटेज वाइज तो वही रहेगा सर। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ उसका फ़र्क क्या होता है, पाई आर स्क्वैच करके निकालते हैं ना हम लोग, जब निकालते हैं इसका शॉर्ट स्लीव का वॉल्यूम, है ना, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम जो है। और जब इसके अंदर मेटल डाल देते हैं तो कैसे निकालते हैं हम लोग इसका वॉल्यूम जो है, फिर अभी भी यही रहता सर वही लगता वेट डिवाइडेड बाई 2 है, वो डेंसिटी वो है ना, मेटल का है। ठीक है, वो अलग है। मेटल, अगर मैं मेटल का वॉल्यूम पूछूं तो तुम ऐसे तो निकालोगे, 2.5 मेटल का वेट जितना मेटल शॉर्ट वेट डाला और डिवाइडेड बाई 2.5, ऐसे ही तभी निकालोगे ना शॉर्ट का तो। वॉल्यूम का स्टैंडर्ड 2.7। हाँ, इसमें भी देखो ये समझने की बात है कि 2.7 कब लेंगे और 2.55 कब लेंगे। 2.7 होता है जब वो एल्युमिनियम सॉलिड होता है, जब सॉलिड होता है, और जैसे जैसे हम उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। तो इसीलिए जब हम किस कास्टिंग के अंदर में इन चीज़ों की कैलकुलेशन करते हैं, गेट एरिया वगैरह की, जब हमें वहाँ पे वॉल्यूम चाहिए होता है तो ये डेंसिटी लिक्विड वाली कंसीडर करनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे 2.55 लेते हैं। जब तुम इसके अंदर में सॉलिड फॉर्म का कोई कंटेंट जब कैलकुलेट करोगे तब ये 2.7 लेने चाहिए। और बिल्कुल सही बात है कि हमें जब वेट वॉल्यूम निकालेंगे ना तो 2.7 ही कंसीडर करेंगे, 2.55 नहीं लेंगे, 2.7 लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं सॉलिड उसका हम लोग, है ना। तो इस तरीके से जब तुम निकालोगे ना इसमें, तो एयर की डेंसिटी तो अलग होती है, एयर की डेंसिटी तो अलग होती है ना, एयर की डेंसिटी अलग होती है, तो इसका वॉल्यूम जो है ना कई गुना आएगा। मतलब ये मान के चलो अगर ये कास्टिंग में इंटरप्ट हो गई ना अंदर में, वॉल्यूम तो मेरे साथ सेम ही रहेगा नहीं देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं बताता हूँ कैसे फ़र्क पड़ेगा इसके मास अंदर, कैरी करेगा सर वॉल्यूम सेम रहेगा। सर क्लोज सिलेंडर नहीं है ना, है अगर क्लोज सिलेंडर होता तो एयर प्रेशर मतलब जो क्लोज हो जाता है ना जब ये, सर जनरेट करती है सर। कंप्रेस होकर के ज़्यादा एयर आ जाती है। मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, जब ये प्लंजर आगे आ जाता है ना हाँ जी, तो ये क्लोज हो जाता है, हाँ उसके बाद क्लोज हो जाता है। क्लोज हो जाता है। वॉल्यूम क्या है हमारा, वॉल्यूम क्या है, एक अंदर जो भी कॉन्टेक्ट हमारा एरिया है हाँ। पाई आर, ये पाई पाई आर आर स्क्वायर, H। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई किया हमने एच हाइट को मल्टीप्लाई किया, तो वो हर केस में आप लिक्विड फॉर्म में डालो, सॉलिड फॉर्म में डालो, किसी भी फॉर्म में डालो, उसका वॉल्यूम हमेशा साइज जो अच्छा। volume है हमें सेम ही रहेगा। सुनो, अभी एक वीजल के अंदर में पानी भरो, एक वीजल में एल्युमिनियम भरो, एक वीजल के अंदर में एयर भरो, ठीक है, तो तीनों का वॉल्यूम क्या बराबर रहेगा क्या? वॉल्यूम से बराबर रहेगा, सिर्फ मास चेंज होगा। देखो वीजल का वॉल्यूम बराबर रहेगा क्योंकि बराबर वीजल लिए हैं, बराबर कंटेनर लिए हैं हमने, बट हर फ्लूइड का वॉल्यूम अलग स्पेस घेरेगा। तुम ये नहीं कह सकते कि नाइट्रोजन जो मैं बाहर से मंगाता हूँ सिलेंडर के अंदर भर के, इतने ही वॉल्यूम के सिलेंडर में इतनी ही कोई और गैस आ जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। वो वॉल्यूम आप उससे वॉल्यूम कम तो हो सेम ही सकती है, रहेगा, ज़्यादा हो सकती है, हैं? वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम सेम रहेगा। जैसे प्रेशर बार बढ़ जाएगा। कंटेनर का वॉल्यूम सेम रहेगा। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ फ्लूइड के वॉल्यूम की। ये 50% जो एयर बची, ये स्पेस ज़्यादा घेरेगी अंदर जाके, वो कहने की बात कर चाह रहा हूँ मैं। ये जो 50% एयर है और 50% एल्युमिनियम है, 50% एल्युमिनियम जितना स्पेस घेरेगा उससे ज़्यादा स्पेस हमारी एयर घेरेगी, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। इतनी मेरी बात क्लियर हो रही है? हो सकता है कि मैं थोड़ा समझा ना पा रहा हूँ, पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये 50% जो बची एयर है ना, अंदर कैविटी में एयर ज़्यादा घेरेगी एल्युमिनियम के कंपैरिजन में, ठीक है, इतना कहना चाह रहा हूँ। ये क्लियर है बात यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो अब एयर तो हमने 20% ऑलरेडी कम कर दी ना, जब हमने फिलिंग रेशियो बढ़ा दिया,
तो हमें एयर कम निकालनी पड़ेगी। बात आती है सिर्फ कि मशीन से पावर ज़्यादा लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अब मशीन से पावर हमें ज़्यादा क्यों लेनी पड़ रही है? इसलिए लेनी पड़ रही है कि हम प्लंजर का डाया जब कम कर देते हैं इसके अंदर में, तो हमारी जो कैविटी के अंदर में एयर है वो हमें अगर जल्दी निकाल देंगे, हम लोग जल्दी रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि एक वैक्यूम की तरह काम कर रहा है, क्लोज लूप ही है फिर, कि कैविटी के अंदर में से अगर हमने एयर टाइम पे नहीं निकाली तो हमारा ये प्रेशराइज हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा जैसे जैसे हम प्लंजर का डाया कम करते हैं तो हमारा कास्टिंग के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, कास्टिंग के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। अब ये प्रेशर लगाता तो अपोजिट फॉर्म में ही है, प्लंजर की अपोजिट में लगाता है, यानी कि प्लंजर को रिस्ट्रिक्ट करता है प्लंजर का डाया कम होने पे। बात समझ रहे हो? रिस्ट्रिक्ट करेगा तो उसको ज़्यादा पावर लेनी पड़ेगी मशीन से, इसीलिए जब छोटा डाया हो जाता है ना तो मशीन से ज़्यादा पावर चाहिए होती है उसको पुश करने के लिए, उसको पुश करने के लिए, यानी कि स्पीड को कैरी करने के लिए। अच्छा, अगर इस कास्टिंग का प्रेशर हम रिलीज़ कर दें, कैसे कर सकते हैं? एक तो इस फॉर्मूले से कि प्लंजर का डाया बढ़ा दें, पर हम बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि फिलिंग रेशियो फिर कम हो जाएगा। हमें फिलिंग रेशियो भी उतना ही रखना है पर कास्टिंग का प्रेशर रिलीज़ करना है। तो क्या फिर एक तरीका है प्रेशर रिलीज़ करने का, कैसे कर सकते हैं फिर रिलीज़, बताओ? बस सिंपल है ना फिर तो, कि जो हमने एयर वेंट का साइज दिया है वो बढ़ा दो, जल्दी एयर निकल जाएगी। जितना जल्दी एयर निकलेगी कैविटी से उतना जल्दी ये प्लंजर मेटल को भर देगा कास्टिंग के अंदर में। और ये प्रूवन है इस तरीके से कि मान लो ये 10% है, ये 20% है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, और ये ऐसे करके 100 तक है यहाँ पे, ठीक है। और ये एयर का इंटरप्शन है इसमें 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे रेटिंग कर रखी है इसके अंदर में 10 तक जो है हमने। तो ये प्रूवन है इसके अंदर में कि अगर हमने ये मतलब 30% फिलिंग रेशियो पे यहाँ पे ये एयर इंटरप्शन रहने वाला है इसके अंदर में, ये इंटरप्शन रहने वाला है इसके अंदर में। अगर जैसे ही हम लोग, और ये तब है जब एयर वेंट का साइज कम है, एयर वेंट का साइज कम है, मान लो यहाँ पे है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एयर वेंट का एरिया है, अगर यहाँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, एयर का इंटरप्शन कम हो गया ना। उसी फिलिंग रेशियो पे 30% फिलिंग रेशियो पे अगर एयर वेंट का साइज कम है तो एयर इंटरप्शन ज़्यादा है, ठीक है। अगर एयर वेंट का साइज बढ़ा देते हैं हम लोग तो इसी फिलिंग रेशियो पे क्वालिटी जो है वो अच्छी हो जाती है इसके अंदर में, ठीक है। देखो एयर वेंट का साइज बढ़ाने का मतलब ये वही है कि हमें चिल वेंट देना पड़ेगा, उतना साइज बढ़ाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। अगर हम इसका साइज बढ़ा देते हैं तो एयर जल्दी रिलीज हो जाएगी और ये उसी ही प्लंजर साइज पे यानी कि हायर फिलिंग रेशियो पे भी हमारी कास्टिंग की क्वालिटी जो है वो दे सकता है उसके अंदर में। अब ओम प्रकाश जी क्या कह रहे थे, तुम ले लो कैमरा ना, ओम प्रकाश जी क्या कह रहे थे उसके अंदर में कि अगर हम लोग प्लंजर का डाया कम कर देते हैं और फिलिंग रेशियो बढ़ा देते हैं तो हाँ 50% पे ले जाते हैं तो दोनों आधा सिलेंडर फॉर्म में आ गया, आधा एयर फॉर्म में आ गया, राइट। लेकिन जब सिलेंडर चलता है अपनी जगह से फर्स्ट फेज अप्लाई होता है तो उसकी सिलेक्टेड जगह भी होती है सेकंड फेज के लिए जो निकाली जाती है। बिल्कुल। अब वो अगर सिलेंडर हमारा पहले ही बन गया, वैक्यूम हो गया पूरा, तो सेकंड फेज की जगह पे तो पहुंचा नहीं ना सर, वो उसने काम ही नहीं किया। अभी प्री फिलिंग हुई, फिलिंग और प्री फिलिंग में मैं रुक गया वो काम, तो उसमें थर्ड फेज काम ही नहीं कर पाएगा फिर उसका। आप ये कह रहे हो कि अगर हम ऐसा कर देंगे इसके अंदर में तो बिस्किट थिकनेस ज़्यादा बनेगी, ये कह रहे हो आप? नहीं सर, बिस्किट कोई भी चीज़, ये सिलेंडर है अगर ये यहाँ तक भरा है, हाँ, जब इसको पुश करेगा तो ये यहाँ पे गोल हो जाएगा, ठीक है, सिलेंडर में आ गया, ठीक है। और सेकंड फेज भी मुझे यहीं से लगाना है, ठीक है, जो प्लास्टिक की रिक्वायर्ड होते हैं जो निकाला। लेकिन अगर मैंने इसको 50% कर दिया, ठीक है, तो ये यहीं पे सिलेंडर हो जाएगा, जो ताकत खत्म हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब सर ये है कि जब हम फेस चेंज कर रहे हैं ना, तो अब ये क्या है कि जैसे कम था तो वो यहाँ आके हमारा फिल हुई पूरी शॉर्ट स्लीव, बट अगर इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है तो शॉर्ट स्लीव पहले ही फुल हो गई,
अब फुल होने से क्या है कि वो हम जब हमारी V1 कम है और V2 जब लगाएंगे तब तक लगाएंगे तब तक ये सॉलिडिफिकेशन होने लगेगा, इनका टेम्परेचर ड्रॉप होने लगेगा। कहने का मतलब ये है। अब तुम कह रहे हो कि 50% फिलिंग रेशियो कर दोगे तो ये सिलेंडर पहले ही बन जाएगा, सॉलिड पहले हो जाएगा। जी जी क्यों हो जाएगा पहले? सॉलिडिफिकेशन होने लगेगा क्योंकि सर, वो वो स्टार्ट हो जाता है कि मतलब आपकी जो वेन डिपेंड करता है वो तो भाई क्यों हो जाएगा यहाँ पे? ये कहना चाह रहा हूँ प्रकाश जी, ये हमारा ये आपका स्लीव है, यहाँ पर हमारी कैविटी है, यहाँ पर हमारा जब इस स्लीव से मेटल ये भरा हुआ है, जब ये आगे बढ़ेगा, अब ये सेमी सिलेंडर फॉर्म में है, आधी एयर है आधा मेटल है, ये प्लंजर यहाँ से पुश करेगा जब वो यहाँ तक पहुँच रहा है, तो यहाँ पर ये उस टाइम में पूरी स्लीव खुल रही है, यहाँ एयर नहीं है, एयर पूरी कैविटी के अंदर चली गई। इस कंडीशन से हमारा सेकंड फेज स्टार्ट हो जाता है, और जब ये मेटल हमारा यहाँ पर बिस्किट के पास पहुँचता है उस टाइम में हमारा थर्ड फेज काम सर मैं करता है। क्लियर कर देता हूँ अच्छी तरह से तरीके से। करिए आप, करिए। तो ये जब जो है इसका हमारा फिलिंग रेशियो कम हो जाएगा, ये जो हमारा यहाँ पर आकर सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है वो सबका यहाँ पर बन जाए, तो यहीं से सेकंड फेज चालू होना चाहिए, पर सेकंड फेज अगर यहाँ चालू होगा तो ये थर्ड फेज का स्पेस खत्म हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। ये ऐसे काम नहीं करेगा ये कि पहले सिलेंडर काम पहले बन जाएगा ये। सर की बात ना थोड़ी सी इसमें छूट गया है। जब हम ये आपका 35% पे है, 30 या 35 पे प्लंजर ने पुश करना शुरू, जब ये सिलेंडर बनेगा उसके बाद ही ऊपर माल चढ़ेगा सर, उससे पहले नहीं चढ़ सकता वो। ठीक है, ठीक है। तो ये फिलिंग नहीं रुक गई, ये अपने काम कर। सेकंड फेज मुझे यहीं से लगाना है, जो भी एक रीडिंग आ रही है एज पर कास्टिंग रिक्वायर्ड। अगर ये हो गया तो ये तो होगा सही। अगर मैंने 50% पे ले लिया तो ये सिलेंडर यहीं से बनना शुरू, ये पहले ही फिल हो जाएगा सर, प्री फिलिंग आ जाएगी इसकी पहले। मैं बताता हूँ, ये सिलेंडर यहाँ पे नहीं बनेगा, वो इसलिए नहीं बनेगा कि तुम ये इसलिए सोच पा रहे हो कि ये यहाँ सिलेंडर बन जाएगा क्योंकि तुम सोच रहे हो उतना ही शॉर्ट वेट डालना पड़ेगा, जबकि शॉर्ट वेट कम हो जाएगा उस केस के अंदर में। जब हम ये कर देंगे फिलिंग रेशियो बढ़ा देंगे तो शॉर्ट वेट कम हो जाएगा उस केस में। और वीडियो सर सेम ही रहेगा, सर वेट मेटल वेट उतना ही रहेगा, सब कुछ उतना ही रहेगा। नहीं रहेगा ना, यही तो बात है यार, तुम समझते नहीं हो। अब एक 70 के प्लंजर का शॉर्ट वेट निकालो और एक 50 के प्लंजर का शॉर्ट वेट निकालो, कम नहीं आएगा। बिस्किट थिकनेस से फर्क नहीं पड़ेगा, बिस्किट के डायमीटर में, थिकनेस में नहीं, तो फिर थिकनेस में नहीं। कितना फर्क पड़ता है मालूम है तुम्हारे को? बिस्किट्स की थिकनेस से कम करने पे 1 mm थिकनेस अगर कम करते हो तो 1 mm थिकनेस भी कम करते हो किसी की, कितना फर्क पड़ता है मैं बताऊं तुम्हारे को? πr² h से ही निकालो। मान लो 70 का प्लंजर है और बिस्किट थिकनेस है 25 mm, ठीक है। इसका निकालना जरा कितना हो जाएगा, 3.14 और R हो गई हमारी 3.5 × 3.5 और H हो गई 2.5, ठीक है। निकालना जरा, इसको करना एक बार कैलकुलेट। 10 ग्राम के करीब जाएगा। 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम का बिस्किट कैसे हो जाएगा? तुम नहीं सर, मैं तो 1 mm की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 1 mm में 10 ग्राम वजन कम हो गया है ना। अब इसी को नहीं, इसका निकालो एक बार, कितना है? इसका वजन कितना आया? H कितनी है इसमें? 2.5 H 2.5 96.22, ठीक है। ये वॉल्यूम आ गया ना, डिवाइड बाई 2.7, डिवाइड बाय या मल्टीप्लाई बाय? डिवाइड बाई आएगा तो आपका आएगा 30 ग्राम। डिवाइड होगा सर, क्यों? वॉल्यूम बराबर होता है वेट बाई ये। डेंसिटी मास इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम सर, डेंसिटी इक्वल टू मास एक अपॉन मिनट मेरे को तो समझने दो यार, वेट निकालना है ना तुम्हें, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 2.7 होगा ना भाई, करो। नहीं अगर वेट निकालना है अब वेट ही तो निकाल रहा हूँ, ये तो वॉल्यूम निकाला है मैंने। हाँ तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लग गया सर। फिर 259। अगर हमारे पास वेट है तो डेंसिटी डिवाइड कर देते हैं सर। ये रहा वॉल्यूम करा जाएगा, डेंसिटी करा जाएगा, तो मैं वही तो कह रहा हूँ। मास अपन डेंसिटी हो जाएगा ना, अरे मेरे को वेट निकालना है तो ये मल्टीप्लाई होगा ना इसमें, मल्टीप्लाई होगा। तो वही कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई करो। 96.22 मल्टीप्लाई बाई 2.7 कितना? 259.63 इतना वजन का बिस्किट आएगा, ठीक है। 259.77, हाँ जो भी है। अब इसको अगर 60 का इसको 50 कर देना जरा एक बार, प्लंजर डायमीटर को। डेंसिटी तो 2.7 उसमें ना, ये ग्राम पर सेंटीमीटर। हाँ जी सही है यूनिट वो, कितना बिल्कुल। करना है सर? 60 का, हाँ यानी कि 3, 50 का कर दो, 50 का 2.5, 2.5 और वो थिकनेस वही रहेगी 2.5, 2.5। 49,
49 आ गया। 49 मल्टीप्लाई बाय 2.7 132 लो, आधा हो गया नहीं हो गया? इतना फ़र्क पड़ जाता है, ऐसा थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है वॉल्यूम से। और सुनो, और बताता हूँ मैं कि क्यों नहीं बनेगा ये। तुम्हें ये मालूम है कि हमारी जो हाई स्पीड की लेंथ की पोजीशन की बात कर रहे हो ना तुम लोग, वो हम कैसे करते हैं कैलकुलेट? वो करते हैं आपका शॉर्ट स्लीव और सेकंड फेज का मूवमेंट, कास्टिंग वॉल्यूम डिवाइडेड बाय प्लंजर एरिया, प्लंजर एरिया से ठीक है? दो बोले से डिवाइड कर अब मैं बता रहा हूँ, तुम्हें प्रूव कर रहा हूँ ये क्यों नहीं बनेगा, ठीक है ना? ठीक है। कास्टिंग वॉल्यूम जो है वो तो कांस्टेंट है दोनों, हाँ वो तो उतना ही बनेगा, चाहे 60 का बनाओ चाहे तुम चाहे किसी का। 70 का ही बनाओ, है ना? तो मान लो तुम्हारे पास 1.5 kg में लगा लो। कोई 1.5 kg का कंपोनेंट, 1.5 नहीं 1 kg का 700 ग्राम का कंपोनेंट होगा, कोई 70 के डाई का कोई कंपोनेंट का वेट बताओ ना। 500 ग्राम लगा दो। 500 ग्राम मान लो, हैं? आ जाएगा 500 ग्राम में आ जाता 500 ग्राम, ठीक है जी। और ये ओवरफ्लो लेके 600 ग्राम मान लो, ठीक है? है। नहीं, कास्टिंग और ओवरफ्लो का, और यही लगता है। ठीक है जी। प्लंजर एरिया हमने 70 का मान रहे हैं, तो प्लंजर एरिया कितना हो गया हमारा? 3.14 करना एक बार अतुल, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 38 पॉइंट कुछ आता है मेरे ख्याल से, है ना? 600 डिवाइड 38 पॉइंट हाँ, 3.5 ये हो गया सर 0.0015। अरे ये वॉल्यूम आएगा ना भाई, ये इसको भी 2.7 उसको कन्वर्ट कर लेना, किसी को भी कन्वर्ट कर लो। नहीं मल्टीप्लाई 2.7, करते 2.7 से। हाँ 600 को 2.7 से डिवाइड कर लो, 600 को। नीचे वाली वैल्यू को 2.7 से मल्टीप्लाई कर लो। कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो तुम, दिखाना इसमें एक बार। और डिवाइड करते हैं 2.7 से। पकड़ो 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 फटाफट 1 मिनट। 600 मैं कर लेता हूँ, 2.7 और डिवाइड, नीचे वाला कितनी आई थी वैल्यू? ये वाली वैल्यू कितनी आई थी? ये वाला से निकाली को डायरेक्ट डिवाइड किया। 48 पॉइंट एक बार दोबारा कर लेंगे। ये हो गया 3.14 into 3.5 ये आ गई सर 38 38.46। ठीक है, 57 आ गई, 57.5 57 mm हाई स्पीड की लेंथ आ गई, ठीक है जी। अब आप कह रहे हो कि जी ये आप इसको 50 का कर दोगे तो क्या फ़र्क आएगा इस पर, है ना? 0.85। ये तो उतना ही रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम जो है, अगर हम इसको करते हैं यहाँ पे वो कर देना 2.5 एक बार, करना है। ये इसकी जगह 2.55 कर दो ना। अच्छा कितना आ गया? अरे बताओ। ये बढ़ जाएगी 19.62 19.62 19.62 113 mm। अब ये क्या कह रहा है तुम्हारे को कि जहाँ हाई स्पीड लेंथ थी तुम्हारी, मान लो ये तुम्हारा इंटेंसिफिकेशन थर्ड फेज का लिमिट स्विच है, ठीक है, और ये हाई स्पीड है। ये हाई स्पीड की लेंथ है, ठीक है जी। 2.14 अब ये क्या कह रहा है कि अगर ये पहले 57 थी तो अगर 50 का प्लंजर कर देते हो तो ये 57 यहाँ पे खिसक के पे आ जाएगी 113 mm हो जाएगी। ये हाई स्पीड का लिमिट स्विच जो है वो पीछे आ जाएगा उसके अंदर में। से वही तो सर है कि अगर आप हाई स्पीड पीछे से लगाने लगोगे हाँ। तो सर सॉलिडिफिकेशन तो आपको मतलब होने टाइम टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। फिलिंग प्री फिलिंग इस मेथड को तो हम भूल नहीं सकते ना सर। प्रीफिल नहीं होगा ना, वो प्रीफिल नहीं होगा उस केस में, अरे प्रीफिल नहीं होगा। चीज़ और ध्यान रखने वाली होगी, जो हमारा बताना जो चाह रहा हूँ स्लीव की जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग के एंड के बाद में ही उसका सिलेंडर बनना चालू हो, नहीं तो फिर पीछे होता, हाँ हाँ, वो तो वही लेंथ लेके बता रहा है, वो तो शॉर्ट स्लीव की लेंथ लेके बता रहा है वो। बन जाता है, मैं वही तो कह रहा हूँ यहाँ पे वो फिल कर देता है ना उस समय। कि आपका इसके अंदर में इससे कोई मतलब नहीं है कि सिलेंडर जो है 57 में बन रहा है 113 पे बन रहा है, प्रीफिल नहीं होगा, क्योंकि हाई स्पीड तो पहले से लगनी चालू हो जाएगी। प्रीफिल नहीं होगा, खाली पोजीशन चेंज होगी, पीछे आ जाएगी। प्रीफिल नहीं होगा। टाइम और निकालिए सर, मान लीजिए हम 2.5 ले रहे हैं फेज 2 और जो डिस्टेंस आ रहा है उसमें कितना सेकंड का वेरिएशन आ गया, साइकिल का मतलब सेकंड का कितने सेकंड का वेरिएशन आया कि हम कितने सेकंड का, मतलब कि अब मैं आगे लूंगा तो उधर से मैं पहले से लगा रहा हूँ और पीछे से लगा रहा हूँ, तो वो टाइम सेकंड कितने सेकंड में आ रहा है, वो कम होएगा, टाइम कितना ड्रॉप हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, कम हो जाएगा टाइम, फिर कास्टिंग के ऊपर इफेक्ट टाइम कम हो जाएगा। नहीं सर
अरे फिलिंग टाइम कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। देखो फिलिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, रुको रुको, कास्टिंग नहीं भरेगी ना। अरे मैं बताता हूँ तुम्हारे को, फिलिंग टाइम कम हो जाएगा। फिर टेम्परेचर वेरिएशन अपने आप उससे निकल के आएगा कि हाँ भाई टेम्परेचर वेरी करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा, फिलिंग टाइम कम हो जाएगा। तो वो पहले ही पहुंच जाएगा। मैं बताता गर्म हूँ रहेगा। मैं बताता हूँ तुम्हारे को, ये गेट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, सबको मालूम है, प्लंजर एरिया अपॉन गेट एरिया मल्टीप्लाई बाय हाई स्पीड, है ना। और हाई स्पीड का मतलब क्या होता है, फेज 2 वेलोसिटी होगी। मीटर पर सेकेंड। हाँ जी। हाई स्पीड का मतलब यही तो कह रहे हैं ये, मीटर पर सेकेंड तुम्हारे को, यानी कि ये तुम्हारी हाई स्पीड लेंथ और फिलिंग टाइम, यही तो कह रहे हैं हाई स्पीड का मतलब, है ना, हाँ यही तो कह रहे हैं ये। अब तुम कह रहे हो कि हाई स्पीड की लेंथ जो है बढ़ेगी तो फिलिंग टाइम कम होगा या नहीं होगा, यही तो कहना चाह रहे हो तुम लोग। अगर मान लो 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और हाई स्पीड की लेंथ है तुम्हारी 50 mm और फिलिंग टाइम है मान लो तुम्हारा 0.05 सेकेंड, ठीक है जी। ठीक है सर। फिल्म टाइम तो हम निकाल लेते हैं ना यहाँ से डायरेक्ट, उस केस में भी दूसरे केस में भी निकाल लेंगे तो वो फिल्म टाइम मालूम पड़ जाएगा। कौन सा, अच्छा फिलिंग टाइम निकालना चाह रहे हो तुम लोग, हाँ ठीक है निकाल लो, ये भी ठीक है, फिलिंग टाइम निकाल लो, क्या हो जाएगा फिलिंग टाइम 50 डिवाइडेड बाई 2.5, ठीक है जी, 20 मिली सेकेंड हो गया ना ये, ठीक है जी। अब तुम क्या कह रहे हो उस पर 113 अब 113 2.5 कितना हो गया करना 45.2 है, 45.2 45 ले लो मिली सेकेंड, यानी कि तुम्हारे को, हाँ अब बात वही आ गई ना इसके अंदर में कि तुम्हारे को मशीन से पावर ज़्यादा लेने वाली बात आ गई ना, जो मैं कह ही रहा हूँ कि मशीन से पावर ज़्यादा लेनी पड़ेगी, यानी कि मशीन से पावर ये बढ़ानी पड़ेगी तुम्हें वही फिलिंग टाइम अचीव करने के लिए। वरना ये फिल्म टाइम ये तो मैं कह ही रहा हूँ उसके अंदर में कि तुम्हारे को मशीन की पावर ज़्यादा लेनी पड़ेगी, पर तुम्हारा एयर का जो कंटेमिनेशन है ना वो बहुत कम हो जाएगा, उस चीज़ पे मैं फोकस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा लेनी पड़ेगी। हाँ वो देखो ना यहाँ पे कि अभी 2.5 की जगह अगर यही टाइम अचीव करना है तुम्हें तो ये कितना रखना पड़ेगा तुम्हारे को, फिलिंग टाइम वही रखो और इस ये चेंज कर दो बस, है ना। एक मेटल फायर जो होगा ना उसी को रोकने के लिए चिलवेंट देने की बात की जा रही है यहाँ पे, मेटल फायर को रोकने के लिए। बिल्कुल सही बात है कि कैविटी का प्रेशर ज़्यादा बढ़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसमें फ्लैश के चांस बढ़ जाएंगे, उसी को मिनिमाइज करने के लिए चिलवेंट देने की बात हो रही है कि रिलीज़ हो जाए वो, जहाँ से हम पाथ दें उसको वहाँ से रिलीज़ हो जाए। और ये मतलब प्रूवन है ये चीज़, ये जो तरीका है ना ये मतलब लोग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ नहीं यूज़ कर रहे, बाहर यूज़ कर रहे हैं इस तरीके को, यूज कर रखे हैं, ठीक और है। इसके रिजल्ट भी देखे हुए हैं, उसी बेस पे ही बोला मैंने भी। कि नहीं आए रिजल्ट ना, नहीं सर, रिजल्ट आए कि नहीं आए, आए वो डिपेंड कर रहा है ना उसी फिलिंग रेशियो पे डिपेंड। तो मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल मशीन की पावर ज़्यादा लेनी पड़ेगी। सर फिर वहाँ सही बात नुकसान है ना हमें। बात नहीं समझे, तुम्हें कास्टिंग की क्वालिटी अगर अच्छी चाहिए, इनसे बेहतर चाहिए, तो तरीका वही कारगर है कि फिलिंग रेशियो हम लोग हायर साइड में रखें, बट शर्त है उसके अंदर यही है कि हम लोग हर डाई के अंदर में चिलवेंट लगाना पड़ेगा, शर्त ये है उसके अंदर में, ठीक है। तो ये कारगर है तरीका ये, ठीक है। अब इसके अंदर में 2.5 की जगह हो सकता है कि हमें 3.5 या 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड रखनी पड़े, और यही बात है कि मशीन की पावर की जो बात हो रही है कि जो कास्टिंग कम फिलिंग रेशियो पे 2.5 पे भर रही थी, अब तुम्हें वो 4 या 3 पे भरनी पड़ेगी, इतनी सी बात है। अगर वो कर पाते हो, उसको मेंटेन कर पाते हो चिलवेंट लगा के, तो बहुत बढ़िया क्वालिटी आएगी कास्टिंग की एज़ कम्पेयर टू 30% फिलिंग रेशियो से। ये भी मेरे को भी अभी पता चली, इसीलिए क्योंकि पहले तो मैं भी यही कहता था ना तुम्हारा कि 30% रखो, पर मेरे को भी अभी हाँ ये पता चली अभी बात। मैक्सिमम जो डाई कास्टर है ना जिनसे भी बात होती है वो बोलते हैं कि हमेशा बिलो 50 रहो आप, 40 एक लिमिट। तो हम भी वही कह रहे थे अभी तक, तो हम भी तो वही कह रहे थे अभी तक, पर ये हम चेंज कर सकते हैं सनेरियो, ये सनेरियो हम चेंज कर सकते हैं ऐसे करके कि अगर किसी डाई के अंदर में चिलवेंट दे के हम अगर ये करें तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे, ठीक है। और देखो कोई भी चीज़ हम जब ही मानेंगे जब हम करके देख लेंगे, है ना, ठीक है। ये थ्योरी है सारी, हमने भी पढ़ ली कहीं थे, तुम्हें बता दिया हमने, ठीक है ना, पर माइंड में सेट तभी होती है जब हम करके देख लेते हैं, है ना। तो हम करेंगे इसको, इस फॉर्मूले को करेंगे और वो प्रूव करेंगे हम लोग कि हाँ
ये बहुत बढ़िया क्वालिटी दे सकता है वो, ठीक है ना। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा है, मेरे को भी अभी पता चली है। इसको ट्राई करेंगे। लेकिन एक चीज़ ठीक है, रहेगी, हाँ। जैसे हम अंडर टनेज चलाते हैं वो अंडर टनेज नहीं चला पाएंगे, नहीं वो कंपनसेट करेंगे ना, हमें एक्चुअल टनेज पे काम करना पड़ेगा। अल्टीमेट फ्लैशिंग की वजह से ही हम अंडर टनेज बोलते हैं ना उसको। अल्टीमेट हमारी जब ये पता चलता है यार ये फ्लैश मार रेट है, ये तो मशीन के टनेज सही नहीं है ना। बट हम लोग जब उसके अंदर चिलवेंट दे देंगे, ठीक है ना, वो हालांकि प्रोजेक्शन एरिया तो इंक्रीज़ करेगा ही करेगा वो उसके अंदर में, है ना, प्रोजेक्शन एरिया इंक्रीज करेगा, यानी कि और मशीन टनेज की रिक्वायर्ड हो जाएगी। बट हम लोग ये सारी ये जो कन्फ्यूजन है ना, एक बार करके और अच्छा खासा चिलवेंट का एयर निकलने का साइज दे के तो वैलिडेट करेंगे। चीज़ और हैं? चिलवेंट का एंगल क्या रखें? चिलवेंट का शुरुआत का जो एंगल रहता है उसके अंदर में खड़ा एंगल रहेगा, ठीक है ना, 12 डिग्री के आसपास का रहता है मेरे ख्याल से चिलवेंट का, और फिर धीरे धीरे 30 डिग्री तक जाता है वो लास्ट का। जैसे कि चिलवेंट का जो डिज़ाइन होता है वो ये जो शुरुआत के हैं, लर्निंग में होता है। ये शुरू के जो हैं ये 12 डिग्री में होंगे, मतलब खड़े होंगे ये, ठीक है ना, और धीरे धीरे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे ये अप टू 30 डिग्री तक। लास्ट वाला जो है वो 30 डिग्री तक लेटा होगा। 12 डिग्री वर्टिकल से हाँ वर्टिकली होगा। मैं जो चिलवेंट से डिजाइन करता हूँ वो चिलवेंट में कंसीडर करता हूँ उल्टा उल्टा होता है सर। जैसे ये है ना सर, हाँ, इस तरीके से चिलवेंट को मैं डिजाइन करता हूँ। ये जो है अब जो मेरा ये मान लीजिए चिलवेंट एक मिनट। 12% कह रहे हैं। एक मिनट सुनो तो क्या कह रहे हैं। जैसे ये अभी चिलवेंट में डिजाइन कर रहा हूँ 45 पे ले रहा हूँ, ठीक है। अब जो मैं ये मेरा चिलवेंट मूविंग में लगा रखा है, कहीं भी लगा रखा है, कैविटी कटी हुई है, अब इसके ऊपर जो लगाऊंगा वो मैं उसमें मेंटेन करता हूँ अपनी डीप जो इसकी ये डिस्टेंस है, जो वॉल बनेगी। जो वॉल बनेगी। मैं यहाँ पे 1 mm ली, बिल्कुल, फिर मैं 0.8 ली, फिर 0.7 ली, फिर 0.6 ली, फिर 0.5 ली, उसके बाद मैंने 0.5 या मतलब 0. आप समझो 1 mm के करीब आता है। वो आप निकाल सकते हो। एयर इसमें चिलवेंट में क्या है ना, आपका यहाँ पे प्रेशर सारा ड्रॉप हो जाएगा, तो आप इसको सही एक पॉइंट, मैं तो कह रहा हूँ कि 0.1, 0.2, 0.3 कितनी भी ले लो। अगर आपको बाद में जरूरत है तो बाद में भी हम आउट है इसको ना, तो आउट काट ही में। सकते हैं। चलो। आउट में ना ठीक है, 0.5। अब ये कह रहे हैं, अब देखो इस तो चीज़ को 0.5 समझो। इसमें लेता हूँ क्योंकि मेटल पूरा अपना प्रेशर ड्रॉप कर चुका होता है एक और चीज़। मोस्टली ठंडा भी हो चुका होता है, तो एयर ही हमारी एक उसको अच्छा पाथ मिल जाता है 0.5। और जो भी मान लीजिए कि 200 mm का चिलवेंट है तो 0.5 200 यानी 100 mm स्क्वायर पूरा मुझे एक एरिया मिल गया पूरा एयर पास करने के लिए। और सर एक चीज, जो सबसे बेस्ट एंगल तो होता मैं है एंगल वो क्या- 95 का होता है, चाहे थ्रो के लिए हो। 45 कि 95? 45 सर, 45 जो बेस्ट एंगल होता है। तो किसी भी चीज़ को थ्रो करने के लिए, दूर तो फेंकने के लिए, तो इसीलिए चिलवेंट का 45 ही रखा गया है सर। 45 रखने के बाद आप सिर्फ ये बीच में gap होता है। गैप मेंटेन करते रहिए, कंट्रोसी कम करते जाइए। अब सुनो मेरी बात, सबसे बेस्ट होता है ये इसीलिए रखा ये गया है। एंगल में हम क्यों दे रहे हैं और साइज कम क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम उसकी वेलोसिटी को ड्रॉप कर रहे हैं, वेलोसिटी को ड्रॉप कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको वो बाहर ना जाए एकदम। बाहर ना जाए, है ना, एकदम से, इसलिए कर रहे हैं ना। और साइज हमने जो कम किया, मतलब शुरू में ज़्यादा रखा और फिर धीरे धीरे कम करके रखे हैं, उससे क्या कर रहे हैं हम लोग? वो भी हमारे एरिया जैसे कम होता जाएगा, प्रेशर भी ड्रॉप होगा, प्लस ठंडा हमारा मेटल ठंडा होने के बाद फ्लैश नहीं मारेगा, डायरेक्ट बाहर फायर नहीं होगा, फायर नहीं करेगा, ओनली एयर निकलेगी। जाते वो 45 हो जाएगा। सॉलिडिफाई हो जाएगा। देखो दो चीज़ हमने करी इसमें, एक एंगल हमने दिया और इसमें एरिया हमने धीरे धीरे रिड्यूस किया, जी जी है ना। एरिया यानी कि एरिया जो होता है वो किसी भी फ्लूइड के वॉल्यूम को निकालने का रास्ता होता है, कि वो एरिया डिसाइड करेगा कि कितनी एयर बाहर जा रही है ना, ये एरिया डिसाइड करेगा ना। और एंगल ये डिसाइड करेगा कि कितनी जल्दी जा रही है, हाँ जी। एंगल डिसाइड करेगा कि कितनी जल्दी जा रही है ना, और एरिया डिसाइड करेगा कितना जा रहा है, ठीक है। अब हमें ये एंगल और डीप दोनों हो गए, डिस्टेंस जैसे हम बोलते हैं ना सर, एक उसको पास करने के लिए डिस्टेंस कवर करना पड़ा, जैसे बोलते हैं स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो कितने टाइम में ये, अगर मैं इसको फ्लैट कर देता तो वो कम सेकंड में पास हो जाता, लेकिन मैं इसको क्या डिस्टेंस दिया, डिस्टेंस ज़्यादा थी तो वो अपने आप ही उसकी टाइम बढ़ गया, तो उसकी अगर उसकी स्पीड मान ली कंक्लूसिव सेम भी रही लेकिन टाइम ज़्यादा लेने के बाद सॉलिडिफाई वो हो चुका होगा। ये अच्छा। मेरी एक कंसिडरेशन है। अच्छा ठीक है। या 45 के केस में सबसे मैक्सिमम लेंथ होगी। हाँ जी सबसे ज़्यादा लेंथ की अगर बात करें, डिस्टेंस ज़्यादा होगा। जैसे जो हमारा ये 45 डिग्री रहेगा, तो ये जो लाइन बनेगी इसकी लेंथ मैक्सिमम रहेगी। जैसे आप कहते हैं 12 डिग्री, तो 12 डिग्री में कुछ इस टाइप से बनेगा हाँ, ये डिस्टेंस कम हो जाएगी। नहीं नहीं समझे नहीं बात को। मेरा कहने का मतलब है कि रिस्ट्रिक्शन इस वाले में कम होगी, इसमें कम होगी, रिस्ट्रिक्शन Restriction इसमें कम होगी, इसमें कम होगी ना। तो मैंने क्या कहा कि शुरुआत में 12 डिग्री और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अप टू 30 डिग्री तक लेके जाओ, अप टू 30 डिग्री तक लेके जाओ और सेम उसमें लेके जाओ लेकिन फिर उस एरिया हिसाब के से अंदर length में। बहुत ज़्यादा देनी पड़ जाएगी। हैं।
लेंथ काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ जाएगी। नहीं नहीं, जितनी साइज है जितना एरिया है उसी के अंदर बता रहा हूँ मैं, उसी में ही बता रहा हूँ मैं। देखो हमें चिलवेंट क्यों दिए हमने, चिलवेंट इसीलिए दिया ना कि हमारी एयर कम टाइम में निकल जाए, इसीलिए तो चिलवेंट दिया, नहीं तो एयर वेंट दे देते हम लोग इसके अंदर में रिड्यूस करके कि 1.1 का शुरुआत में ओपन किया, फिर रिड्यूस करते करते 30 माइक्रोन तो ले गए, अगर ऐसा करना था तो हमें। पर हमने चिलवेंट इसलिए दिया क्योंकि कम समय में निकल जाए ज़्यादा एयर, कम समय में ज़्यादा एयर, इसीलिए चिलवेंट दिया ना हमने। में क्रॉस सेक्शन एरिया ही मेन हमारा वेरिएबल है। अगर एयर में ज़्यादा पास करनी है तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी रहेगा वो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एयर निकलेगी, कम होगा तो कम होगी। हमें तो मेटल अगर रोकना है तो रिस्ट्रिक्शन हमें पहले लगानी पड़ेगी, वो ठंडा मतलब होने लग जाएगा। हाँ सॉरी, नहीं सॉरी, मैं उल्टा बोल गया इसमें कि रिस्ट्रिक्शन 30 वाला वो शुरू में रहेगा और 12 वाला बाद में रहेगा, सॉरी मैं गलत बोल गया। बाद में ये हाँ कम होता जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बाद में जाके स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। बाकी बाद में जाके रिड्यूस होगा एंगल, उसमें पास हो ही रही है, ठीक है ना। हमें तो उसको भी रोकना है मेटल को भी। मतलब जो स्टैंडर्ड तरीका है वो तो ये है कि आप रिड्यूसिंग फॉर्म के अंदर में बताएं विद सेम एरिया, क्योंकि एरिया ये डिसाइड कर रहा है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर जाएगा। आप अगर उसको रिड्यूस कर उसके साथ खिलवाड़ करोगे तो यानी कि एयर के आउटफ्लो के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप। एंगल के साथ आप कर सकते हो कि भाई लेट जाइए, थोड़ा ठंडा होके जाए, स्ट्राइक होते ही वहाँ पे वो सॉलिड कंटेमिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्राइक करते ही वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है किसी भी सरफेस से टकरा के। तो शुरुआत में टकराव ज़्यादा दे दो और बाद में उसको फिर ईजिली फ्लो करा दो विद सेम एरिया, विद सेम एरिया। रात में आप एंड में अगर रिड्यूस कर दोगे एरिया को तो आप एंड तक एयर को रोकने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। तो टकराने वाला, हाँ शुरुआत में ये जो है, टकराने वाला अगर हाईएस्ट रहेगा उस कंडीशन में उसे सबसे ज़्यादा मूव करना पड़ेगा मेटल को अंदर आगे जाने के लिए। बिल्कुल, अगर ये छोटा रहेगा तो वो बहुत इजीली निकल जाएगा। राइट राइट राइट, ठीक है ना। मेरा मतलब पर्पस ये था वो समझाने का कि ये हम हायर फिलिंग रेशियो पे जो है ना, हायर फिलिंग रेशियो पे अच्छी कास्टिंग क्वालिटी जो है वो बना सकते हैं, पर उसमें लिमिटेशन यही है कि मशीन से हमें ज़्यादा पावर लेनी पड़ेगी। बट उस लिमिटेशन का सॉल्यूशन ये है कि हम लोग उसमें चिलवेंट जो है अच्छे साइज का देके ये एक डाउट हो कम कर सकते हैं। जैसे कि अभी क्या आप हायर एक जो आपने ले लिया, मेरी पोजीशन अपने आप ही पीछे पहुंच गई सर। अब जो मेरी कास्टिंग मान ली कि ऊपर भरनी है वहाँ पे आपका तो मेटल ठंडा हो गया, तो जब पीछे से मारोगे ना आप उसको, अगर आपको ऊपर भरनी है तो आपको हाई स्पीड पास में आकर लगानी पड़ेगी, डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, प्लस लो स्पीड में लेके आना पड़ेगा। लेकिन अब फिर रेशो मेरा बढ़ गया तो मुझे ना चाहते हुए पीछे से लगानी पड़ेगी। अच्छा हम ये तो क्यों फिर कह वो रहे हैं, कास्टिंग अच्छा अच्छी नहीं होगी। इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेटल तो हम गेट पे ले जाके ही फिल करते हैं ना, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि हाई स्पीड लेंथ कितनी है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है बताओ। अगर मेरी हाई स्पीड लेंथ ज़्यादा है और हमारी हाई स्पीड लेंथ कम है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कास्टिंग एक चीज़ पे, फर्क पड़ेगा बताओ। सर, एक चीज़ का फर्क पड़ेगा। हाई स्पीड लेंथ अगर ज़्यादा है हमारी तो मेटल जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा। हाई स्पीड लेंथ अगर कम है यस, ये आया सही निकल के सवाल। अब मैं बताऊंगा ये जल्दी ठंडा होगा कि नहीं होगा। सुनो, 70 का जब प्लंजर डायामीटर था तो इसका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कितना था, और जब 50 का है तब सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया कितना है, निकाल लो किसका ज़्यादा होगा बताओ। हो जाएगा 70 में ज़्यादा होगा। तो फिर कौन सा ठंडा होगा जल्दी, 50 वाला ठंडा कौन सा होगा भाई साहब, 70 वाला होगा ना जिसका सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है। तो इसमें दिक्कत आएगी नहीं आपको। इस केस के अंदर में गेट तक रनर तक मेटल फुलफिल है आपका, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे हाई स्पीड लाइन कुछ कितनी भी हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसमें। लेकिन इसमें मेन जो प्रॉब्लम आएगी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आएगी, जो हमारी स्लीव है हाँ वो जैसे जैसे उसका डाया कम होता जाएगा तो स्लीव की लेंथ भी कम होती जाती है। लेंथ कम होने से क्या है, जो गेट की ओपनिंग है लेंथ तो वही रहेगी किसी मशीन पे, लेंथ कम नहीं होगी डाया कम होने से। एयर की वैल्यू कम हो जाएगी उसमें। लेंथ कम नहीं होती उसमें, किसी मशीन का शॉर्ट स्लीव सेम रहता है, लेंथ सेम रहती है। उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एयर का कम हो जाएगा ना। मेरे को बताओ ना क्या फर्क पड़ेगा, मैंने तो बताया, तुमने बोला कि ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो ही नहीं सकता जो मैं उससे कहना ज़्यादा। चाह रहा हूँ, बताओ वो ये है मेरे को बताओ ऐसे, और क्या दिक्कत आएगी ज़्यादा पीछे से लेने से। सेकंड फेज तो जब भी लगेगा आप गेट पे पहुंच जाएगा। और क्या, कास्टिंग तो तभी भराएंगे ना हम लोग जब गेट पे पहुंच जाएगा मेटल। तुमने कहा ठंडा हो जाएगा जी, वो ज़्यादा पीछे से लेके जाओगे वहां तक जाते जाते ठंडा हो जाएगा, होगा ही नहीं। सर वो चीज़ करके और हो जाएगी क्योंकि हमारा एयर कॉन्टैक्ट एरिया कम हो गया। पोजीशन से क्या हुआ, तो क्या है? नहीं जाएगा। मैं बताता हूँ ना, ये क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ तुम्हारे को क्या होता है आगे और पीछे लेने से क्या फ़र्क पड़ता है। देखो जब भी हम ये कहते हैं ना कि आगे और पीछे लेने से, ये नहीं कहते कि लिमिट स्विच आगे पीछे, नहीं नहीं नहीं, उसका मतलब ये होता है कि गेट से आगे और गेट से पीछे, यही तो है। यही तो पर लिमिट स्विच का आगे और पीछे करने का क्या पर्पज होता है
कि भाई गेट से आगे ले जाएं मेटल या फिर गेट से पीछे ले जाएं। नहीं आ रही ओम प्रकाश जी, सही से हाँ नहीं कर रहे, गेट पॉइंट के पीछे से शॉट लेना है या गेट पॉइंट से पहले से शॉट लेना है। है ना। ये लिमिट स्विच का मतलब यही है ना। अब अगर हम गेट से पहले से यानी कि लिमिट स्विच पीछे से लेते हैं हम लोग, तो फर्क ये होता है कि बहुत ज़्यादा एयर इंटरप्ट होके मेटल में जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है जी। अगर हम गेट से आगे से भरेंगे तो उस समय तक जो प्रैक्टिकली वैलिडेटेड है वो है कि आपके 25 से 30% तक मैक्सिमम अगर प्रीफिल करके चलाते हो तो कम लो पोरोसिटी के पार्ट आप बना सकते हो। ठीक है, 25 से 30%। इससे ज़्यादा की अगर प्रीफिल करोगे उसके अंदर में पोरोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उसके अंदर में, और वो विजुअली भी दिखाई देने लग जाता है उसके अंदर में। यही तो रखा गया था ठीक है, सिटी को रोकने के लिए ही 50% नीचे लेके एक आए चीज़ थे। और फर्क पड़ेगा सर। हाँ बताओ। फेस फर्स्ट की उसकी आपकी पोजीशन की वजह से वॉल्यूम आपका ज़्यादा होगा इसके अंदर, तो आप ट्रैवल कम करेंगे। अब अगर फेस फर्स्ट में ट्रैवल कम करेंगे तो आपकी पोरोसिटी फिर भी सर एयर मैक्सिमम निकलेगी नहीं सर ये क्यों? ये क्योंकि सर आप ट्रैवल कम कर रहे हैं, हाँ तो उसे मतलब आप भी कम आपने ट्रैवल ही कम किया। अब वो आप जो हमारा वो होता है पोरिंग जो होल होता है उसको आप कवर ही नहीं कर रहे। हाँ वो तो पहली कंडीशन है कि कवर होगा ही होगा। कवर तो हो जाएगा फिर, लेकिन पूरा निकाल नहीं पाएंगे हम, क्योंकि जब जैसे यहाँ पे था हमारा, अभी क्या आप इसे करते करते लाए तो वो एयर निकलती गई। हाँ अब आपने पहले ही पूरा एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में बन गया, सॉलिड बन गया, एयर निकल गई, एयर कम थी निकल गई वो, इसलिए सॉलिड बन गया। एयर बड़ी पड़ी है ना सर। कहाँ भरी पड़ी है? कैविटी में जो भरी पड़ी है सर एयर जाती कहाँ, कैविटी में जाती है। हाँ। इसमें तो निकल गए। तो तुम्हारी कैविटी इसमें 70 वाले में ज़्यादा होगी या 50 वाले में ज़्यादा होगी एयर? अगर सुनो सर 70 और 50 से मतलब नहीं है मेरे, तो मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ, हाँ। फीलिंग रेशियो की बात कर रहा हाँ तो 70 और 50 से ही हो रहा है फिलिंग रेशियो। ठीक है सर। अभी क्लियर नहीं है ना हमारा कि 70-50 है। अगर हम 35 या 30 पे लेके जाते हैं तो उस पर प्रोसिटी कम आती है, और हम 50 या उससे 50 या उससे प्लस ले जाते तो प्रोसिटी बढ़ जाती है। दोनों केसों में अगर हम नीचे जाते तो भी और तो भी इसी बात पे, क्योंकि एयर इधर निकल नहीं पा रही है, इधर ज़्यादा बढ़ जा रही है। तभी ये तो बढ़ कभी रही है। भी नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा कि अगर किसी शॉर्ट स्लीव में 50% फिलिंग रेशियो है और 50 से ऊपर है तो ये कभी नहीं होगा कि उसके अंदर पोरोसिटी ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू 30% वाले फिलिंग रेशियो के कंपोनेंट डाई है 305 की, जिस पे हमने आप दोनों ने खूब एक्सरसाइज की थी। कौन सी? प्लंजर डाई भी हमने बढ़ाया था 305 है, 305 नहीं है, वो है 508। 508 सॉरी FL 508। सर 508 उस पर हमने भी खूब एक्सरसाइज की थी। हाँ इम्प्रूवमेंट आए थे थोड़े से, लेकिन हम अपने आप को फिर मानते साइज हैं। वगैरह हम चेंज क्या दिक्कत क्या थी उसमें? वो फ्लो बढ़ाए थे। सर 70 था पहले। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें करेंगे। अगर उसमें करना चाहते हो तो हम एक तो सर एक बड़ी उसमें करेंगे। ठीक है ना? इसका जो एक पॉइंट ये है स्लीव साइज कम होने से 270 की राइट जो हमारा गेट ये पोरिंग पॉइंट की जो ओपनिंग है, अगर हमारा सेकंड फेज यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब 70 के स्लीव में और 50 में, अगर वो पीछे आकर के इस गेट पॉइंट के अंदर यहाँ कहीं पे आ गया, इसके आगे जाके आएगा तो कास्टिंग सही आएगी। अगर इसके पीछे आ गया या इसके बीच में कहीं आ गया तो ये हमारी कास्टिंग में प्रॉब्लम कर देगा। इलॉजिकल बातें क्यों कर रहे हो? ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। जब भी हम कैलकुलेट करते हैं ना इसकी लेंथ जो है और फिलिंग रेशियो, ये इसी बेस पे करते हैं कि हमारा जो है वो पोरिंग होल कवर हो जाए। वो कैलकुलेशन में आ जाता है, वो हो ही नहीं सकता कि पोरिंग होल से पहले ये होगा। अलग बात है। वो अभी हम कंसीडर कर नहीं सकते, वो कंसीडर करना है तो फिर एक शॉर्ट स्लीव की ड्राइंग पूरी बनाए, सब कुछ करें तब आ जाएगा एकदम। सारे तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं फार्मूले लगाओ, उसके बाद पता चलेगा। पोजीशन कहाँ पर आ रही है। वो पॉसिबल है नहीं है, ये भी हो सकता है कि पॉसिबल है नहीं है 40% और 60% कवर करना किसमें? किसी शॉर्ट स्लीव में। क्यों हर शॉर्ट स्लीव में पॉसिबल है? क्यों नहीं है पॉसिबल? जैसे बताओ कि क्या दिक्कत आएगी? मान लीजिए मैं 90% कर रहा हूँ, मान लीजिए हाँ कि 90% मैं उसको फिल कर रहा हूँ मेटल से और बाकी में 10% एयर है, तो ये 101% यहाँ पे फिर आपका फायर करेगा मेटल। मैं कह रहा हूँ 100% भर के भी नहीं फायर करेगा, फायर नहीं करेगा बाहर में। तुम बात नहीं समझ रहे। जगह तो बनाओगे। अरे सुनो, मैं बता रहा हूँ, तुम 100% भर दो और मैं इसको बिना फायर के आगे बढ़ा के दिखाऊंगा प्लंजर को। ड्राइंग बना लो और सुनो देखो, मैंने तो एक्चुअली कुछ अच्छा। प्रैक्टिकली करके मैं देखा है, यहाँ से मेटल फायर करता है। नहीं आ रही। अरे वो इसलिए करता है कि आप लो वेलोसिटी कम नहीं करते उसके अंदर में। लो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताओ? कोई भी बताओ, दो हैं फॉर्मूले, 22.8 आगे याद नहीं आ रहा थोड़ा। हैं। वैसे तो कहने में एक कांस्टेंट के साथ है 0.7 करके कुछ 0.7 इंटू डी डाया प्लंजर का डाया। ये नया फॉर्मूला है, फिलिंग रेशियो 100% डिवाइडेड बाय फिलिंग रेशियो मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट
डी ये वैल्यू अलग है फिर शायद। 22.78 है ये वैल्यू, ठीक है। और एक वैल्यू थी 0.7 वाली जो तुम कह रहे हो, जो तुम्हें याद है ना, वो ये है, ठीक है जी। ये दो फॉर्मूले हैं, छोड़ो, मेरे को अभी उससे मतलब नहीं है। ये दोनों कांस्टेंट कर दो, ये दोनों कांस्टेंट कर दो, तो स्लो स्पीड क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी इन प्रोपोर्शनल टू फिलिंग रेशियो, यानी कि फिलिंग रेशियो जैसे जैसे बढ़ेगा वेलोसिटी कम करनी कम करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तुम 90% से भी कर दो, चैलेंज है कि तुम बाहर फेंक के दिखाओ उसको, मेटल को, नहीं फेंकेगा, बशर्ते ये कम करनी पड़ेगी, ये कम करनी पड़ेगी। यार मेटल बाहर कब फेंकेगा, जब जर्क लेके मारेंगे हम मेटल में, तभी तो फेंकेगा, नहीं तो क्यों फेंकेगा। मैं कह रहा हूँ पूरी बाल्टी भरी हुई लेके तुम नहीं जा सकते, छलकेगी कब, जब यूं जाएंगे। नहीं तो आग लेके जाओ, स्मूथ कन्वेयर पे रखो, छलका के दिखाओ पूरी भरी हुई बाल्टी, मेरे को दिखाओ, नहीं छलकेगी। जर्क लेंगे यार तभी छलकेगा ना, फ्लक्चुएशन होगा तभी छलकेगा, नहीं कैसे कर देंगे, कोई नहीं सकता, ठीक है। तो कहने का मुद्दे का मतलब ये है कि हम ये अच्छी क्वालिटी की कास्टिंग जो है ना वो बना सकते हैं हायर फिलिंग रेशियो पे, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को। मैं बिल्कुल अपने आप को कन्विंस करके तब तुम्हारे को साथ शेयर करी है मैंने। 227 में पहले हम 70 से 80 गए, वो हमने की, मेरा भी तो यही बिलीव था पहले भी यार। एक बात नहीं करा, अब हम दोबारा अब तो रिवर्स आए हैं, चिलवेंट के साथ हम 70 पे आए हैं। किसमें? 227 में चिलवेंट लगाने के साथ 270 पे आ गए हम वापस, ठीक है। यानी फिलिंग रेशियो कितना बढ़ गया अब ये करके हमारा, मतलब कम करके कितना हो गया फिलिंग रेशियो? वैसे नहीं पता, लेकिन सर बढ़ गया 80 से 10 हाँ, पे तो आ गए। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोग भी है। मोर देन 50% रखेंगे, मोर देन 50% तो नहीं आएंगे उसके आसपास, मेरे ख्याल से 40 गए होंगे मैक्सिमम, ये कम करके भी। मोर देन 50% अगर रखेंगे ना किसी के अंदर में, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कास्टिंग की क्वालिटी यहाँ आएगी। कौन सा टन कितना टन एक में करके देखेंगे हम लोग, तब बिलीव आएगा हमारे को ये, ठीक है ना, तब ये बिलीव आएगा। बट लॉजिकली मैं अपने आप को कन्विंस करके तब शेयर करिए तुमसे ये बात मैंने। की बात करें जिसमें हमने ऑब्जेक्ट किया था डोंट माइंड। हाँ बताओ। प्रैक्टिकली अभी तो हमने सिर्फ बोर्ड पे काम किया है, क्या प्रैक्टिकल हुआ है क्या कहीं सर? प्रैक्टिकली मैंने नहीं किया, इसलिए तो मेरा बिलीव नहीं था कहीं पे। मैं कह रहे हैं ना कि हम करेंगे। बोल देना सर, नहीं, हो सकता है ना सर, हमारे सेफ कंडीशन में देखो होता क्या है, सबसे पहले कोई भी आदमी कभी भी जिसने कोई काम किए है ना, वो पहले अपने आप को थ्योरेटिकली कन्विंस करता है, उसके बाद ही तो करता है, कभी करता है। पर मैं पूरी तरीके से कन्विंस हूँ इसके लिए। मैंने सर प्रैक्टिकली किया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था, लेकिन हो सकता है वो उसी फेल हो गया, हो सकता है पास हो जाए। हाँ मतलब कोई कुछ तरीके में गड़बड़ी रह गई हो, है ना, क्योंकि कई बार अब इसको करेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। एक चीज मैं कह रहा हूँ, जैसे अभी क्या है 227 वाला जो था उसमें हमने 70 को 80 लेके गए, चिलवेंट भी नहीं था हमारे पास। 70 को 80 लेके गए, 70 प्लंजर को 80 लेके गए थे, तो हमने और फिलिंग हमारे पास रेशियो चिलवेंट कम भी कर था, दिया, तो हमारी कास्ट, हाँ फिलिंग रेशियो बढ़ा, कम कर दिया हमने, ठीक है जी, क्योंकि हमें पावर कम लेनी हम थी। ये सोच रहे थे फ्लैश मारने टाइप पावर भी चाहिए, ठीक है तो जी। हमारी कास्टिंग में क्रैक यहाँ आ रहा है, ठीक है जी, ये कास्टिंग हमारी इस तरीके से, ठीक है जी, फ्लड लाइट है, ठीक है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, अभी चिलवेंट मैंने सिर्फ इसको 80 ही रखा और चिलवेंट लगा दिया, ठीक है जी। कास्टिंग में अभी भी क्रैक आ रहा है। अब 70 भी हो अब इसको दोबारा मैं 70 लेके आया हूँ नीचे, ठीक है, और चिलवेंट है, तो इसका मतलब है जो हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे अभी काम रिजल्ट हमारे अच्छे आने चाहिए, आने चाहिए, पहले तो अच्छे आने चाहिए, यानी कि हम बिना एमटीसी यूनिट करे, पहले तो ट्रायल करेंगे बिना एमटीसी यूनिट करे, बिल्कुल ठीक तब है। हमारा चिलवेंट वाला मतलब, और ये कम डाया वाला, ये दोनों मतलब फ्लंज रेशियो बढ़ा के हाँ, चिलवेंट वाला, दोनों पे रिजल्ट हाँ मिलेगा, बिल्कुल, रेट हमें हाँ हमारे पहले से बेहतर आने चाहिए, बेहतर बिल्कुल आने चाहिए, वो क्रैक मतलब थ्योरेटिकली तो कम पहले आना से चाहिए, बेहतर आने चाहिए, या बिल्कुल पहले 50% प्रोडक्शन था तो कम से कम 70% प्रोडक्शन आना चाहिए, बिल्कुल मतलब ये। बिल्कुल बिल्कुल, फिर उसके बाद एमटीसी वाला, इसके बाद सेकंड हम देख लेंगे एमटीसी ठीक है। ये कब करेंगे ट्रायल हम? कब ट्रायल करेंगे, 227 खाली होने वाली है। 227 ठीक है जी, कल खाली करके चलो जी, धन्यवाद।